फाइनेंस के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करते हैं। अच्छी मजबूती पर 330 के स्तर तो लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में नजर आ भी रहे हैं। 330 के पार इस वक्त हम देख रहे हैं 333 टू बी प्रिसाइज, 1.5% के गेन्स हैं। प्रशांत, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 350 और 400 तक के लेवल्स की भी बातचीत होती है। अच्छे एक्शन, अच्छे मूव्स लगातार कई सेशन से दिखा रहा है। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? ठीक है, प्रशांत से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवांगी, जियो फाइनेंशियल पर आप ही अपना टेक दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी शानदार स्टॉक है। इनफैक्ट हमने देखा है कि आज के सेशन में जो पिछला 330 का लेवल्स था, जो रिजेक्शन ज़ोन था कहीं न कहीं स्टॉक का, वो सरपास हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आरएसआई काफ़ी पॉजिटिव है और यहाँ पे बिल्कुल नज़र रहेगी नेक्स्ट जो टारगेट है 350 के बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे और 330 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें इसमें। 30 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पॉजिटिव चार्ट फ्लोज हैं और फंडामेंटल्स की अगर बात करें यहाँ पर भी पॉजिटिव रैशनल कई सारे एक्सपर्ट्स देते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही पैरामीटर पर खरा उतरता हुआ। गौरांग सर, आज के सत्र की तस्वीर अलग है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे दिख रहे हैं। सेक्टर्स भी आईटी के अलावा हर सेक्टर में अच्छा एक्शन है, लेकिन इन दिनों सेक्टोरल टर्निंग का दौर हमने देखा और ऐसे सेशंस भी देखे हैं जब बाजार में भारी कमजोरी और गिरावट हावी हो रही है। एक सवाल आपसे ये पूछना है कि अगर इस तरह का समय वापस से नजर आए कुछ सेशंस में, अगर हर तरफ गिरावट बिकवाली हो और एंट्री अपॉर्चुनिटी नजर आए, क्योंकि बाजार में गिरावट का इंतजार करते हैं लोग ताकि एंटर कर पाएं और गिरावट में सहम जाते हैं, अगर ऐसा मौका फिर से आए और अगर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो कौन से सेक्टर सबसे पहले आगे खड़े होंगे जिस पर फोकस होना चाहिए? क्या फार्मा पर एक बेट लगानी चाहिए? क्या एफएमसीजी पर भरोसा करना चाहिए? कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं और उनसे जुड़े कोई स्टॉक्स भी अगर आप हमें बता पाएं तो बताइएगा जरूर। मानसी, देखिए, पहले तो मैं ये बात से सहमत नहीं हूं कि आपको अगर लंबी अवधि का नजरिया आपका, तो आपको शेयर बाजार में किसी एक स्तर का या फिर किसी निचले स्तर के मूल्यांकन का या समय का इंतजार करना चाहिए। वास्तविकता और अ, सत्य यह है कि आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बड़ा गुरु पैदा हुआ है जो आपको निर्णायक तरीके से एक निचला स्तर और एक ऊपर का स्तर बता दे। बाजार की मैं बात कर रहा हूं, हमारे नहीं, आप किसी भी विश्व भर के बाजार को देख लीजिए। तो ये जो करेक्शन आया है, मैं नम्र विनंती ये होगी, तो पहले तो मूल्यांकन और समय का और स्तर का इंतजार न करते हुए आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। जो भी निवेश लायक पूंजी आपके पास, उसका अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से 15, 20, 25, 30% इस स्तर पर खरीदारी करना शुरू कीजिए। अब कौन से क्षेत्र में खरीदारी करना है, मैं ये हाल फिलहाल जो परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से जो भी क्षेत्र स्थानीय संकेतों से जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से थोड़े बहुत दूर हैं, उन पर पहले ध्यान दें। तो मिसाल के तौर पर आपने और अभिषेक भाई ने वित्तीय क्षेत्र के बारे में पूछा, विस्तार बातें की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, दो विकल्प है। एक्सिस और एचडीएफसी या आईसीआईसीआई निजी क्षेत्र में विकल्प है। हमें लग रहा है कि एफएमसीजी क्षेत्र इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जमीनी स्तर पर खपत से जुड़े हुए सकारात्मक संकेत आएंगे। एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर है। सीमेंट क्षेत्र में हमें लग रहा है कि तीव्र गति आपको खपत के लेकर के आती हुई दिखेगी, जिसका महीने दर महीने जो सीमेंट की बोरियां बिक्री हो रही है वहां पर सकारात्मक असर। और फिर नतीजों में तो विकल्प क्या है? दालमिया भारत सीमेंट है, एक मझौली सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी, और तीनों दिग्गज नाम एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये अच्छे लगते हैं। कुछ हद तक आप हमें पूछे तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ये अच्छा लगता है, जहां पर इंडियन होटल्स नामक कंपनी है। फार्मा क्षेत्र पर आपने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया। हमारा सिप्ला पर खरीदारी की राय है, नेटको फार्मा और बिंदु फार्मा। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये दो खरीदारी की राय है। तो क्षेत्र बहुत सारे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज ले लीजिए आप, भारती एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो मोबिलिटी का कारोबार उसके तहत है। तो बहुत सारे विकल्प है। ये देखना अनिवार्य है कि आप में कितनी क्षमता है और आप में कितनी हिम्मत है कि आप एक कदम आगे बढ़ा करके निवेश करने।
ठीक है, अगर आपको निवेश करना है, लंबी अवधि के बारे में सोचना है, तो कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है बाजार में। आप सेक्टर के लीडर